मित्रों का, परिजनों का और देश का कल्याण कर सकें, इन सब के लिए दशमी के दिन किसी भी नदी में स्नान किया जाए, वहां पर दूध चढ़ाया जाए, साथ ही दूध के पेड़े का भोग लगाया जाए। इस प्रकार से नदी की पूजन करना लाभकारी होता है और अंत में एक श्रीफल नदी में भेंट कर दिया जाए। ऐसा करने से जो सिद्धियां, शक्तियां हमारे पास आती हैं, यह लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा यह कार्य भी करती हैं। लेकिन जितना अच्छा उद्देश्य होता है, यह शक्तियां उतनी ही अच्छी फलित होती हैं। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल ID है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें SMS करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। आजकल रीमिक्सेस का जमाना है और सुनहरे जमाने के भी कई गाने इस फैशन की भेंट चढ़ चुके हैं, जो कि आज की पीढ़ी में काफी पॉपुलर भी हैं। इन गानों पर मटकते और ठुमकते हुए आज की जनरेशन के लोग शायद ही जानते होंगे कि इन गानों को ओरिजिनली किसने गाया है। उस दौर के जिस सिंगर के सबसे ज्यादा गाने रीमिक्स किए गए हैं वो है शमशाद बेगम। शमशाद असली मायने में मिड 40s से लेकर अर्ली 50s तक हिंदी सिनेमा की बेगम यानी कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन थी। आज के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड हम इसी लेजेंडरी सिंगर को डेडिकेट कर रहे हैं।
शमशाद बेगम 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पैदा हुई। उन्होंने जब से होश संभाला अपने आप को गाते हुए पाया। उनके कंजर्वेटिव परिवार ने इसे बेहद शर्मिंदगी का सबब माना, मगर कौन रोक सकता है गतियां मनोरथ की। उन्होंने गाने की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन जैसे बहते हुए झरने की कलकल और कोयल की कूक किसी तालीम की मोहताज नहीं होती, वैसे ही शमशाद बेगम के लिए गाना बिल्कुल नेचुरल था। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देगा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। शमशाद बेगम जब 18 साल की थी तो उन्हें पहली बार मौका मिला ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पर गाने का। सुनने वालों ने इस तरोताजा मंदिर की घंटियों जैसी आवाज को तुरंत नोटिस किया और वो जल्द ही लाहौर रेडियो की फेवरेट आवाज बन गई। इसी दौरान लाहौर बेस्ड म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर ने उन्हें सुना और अपनी कुछ फिल्मों में उन्हें गाने का मौका दिया। लाहौर उन दिनों फिल्म मेकिंग का हब हुआ करता था, जो धीरे धीरे मुंबई शिफ्ट हो गया। अर्ली 40s में गुलाम हैदर मुंबई चले गए और उनकी टीम मेंबर के रूप में शमशाद बेगम भी उनके साथ चली गईं। कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कितना संभाला मेरी तो नैनों में खो गया, 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 कितना संभा
कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर, सैया कोयल की और सुने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया कोयल की और सुने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया कोयल की और सुने मोरा जिगर। शमशाद बेगम जब मुंबई पहुंची तो उनकी आवाज का जादू पहले ही वहां पहुंच चुका था। मुंबई नगरी ने बाहें खोलकर उनका इस्तकबाल किया। अर्ली 40s में प्लेबैक सिंगिंग में अमीरबाई कर्नाटकी का दबदबा था। 1944 में महबूब खान अपनी हिस्टोरिकल फिल्म हुमायूं बना रहे थे। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर ने इस फिल्म के गाने शमशाद बेगम से गवाए। फिल्म के रिलीज होते होते बेगम के दरबार में म्यूजिक कंपोजर्स की भीड़ लग गई। गुलाम हैदर के अलावा सी रामचंद्र, एस.टी. बर्मन और नौशाद साहब के अर्ली कैरियर की बेगम प्राइम फीमेल वॉइस थीं। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो
हम सन्यासी, आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया दे रंग किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। न जाने किस दौर से गुजर रहे हैं वो, वजह ना भी हो तो भी मुस्कुरा उठते हैं। आप मुस्कुराते रहें, हम लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव, कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान, अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास।
जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। कहते हैं कि संकट में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता के पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। ममता छोटा मोटा काम करके और विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाले 500 रुपए से अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या अब भी उसके सामने थी। ऐसे हालात में बेसहारा ममता को उसके गरीब माता पिता ने अपने घर में रहने का आसरा तो दे दिया, पर ममता और इसके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार की पालनहार योजना ममता के लिए एक वरदान साबित हुई। योजना के तहत उसे अपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 675 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिससे वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से करने में समर्थ हो गई है। पेंसिल ना पैसा 500 रुपया मली रहा, पालनहार ना भी मली रहा, बच्चा ने पढ़ाई लिखाई रही ना पैसा थी मली रहा, तो कहना ना था कि पढ़ाई लिखाई चाली रही। मैं कयो भी छोटो मोटो काम धंधो कर लूं। सरकार मारा बच्चा नु मारू ध्यान राखी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। – 1944 के बाद के करीब 10 साल तक शमशाद बेगम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सिंगिंग सेंसेशन रही। फिल्म खजांची से शुरू हुए उनके फिल्म कैरियर के खजाने में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में जुड़ती चली गईं। इन फिल्मों ने उन्हें इस कदर शोहरत दी कि हिंदुस्तान के घर घर में अलग अलग मौकों पर उन्हीं के गाने गाए जा रहे थे। शादी के विदाई गीत के रूप में फिल्म मदर इंडिया का ये गाना आज भी हर घर में बजाया जाता है। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, भैया
शमशाद बेगम जब अपने करियर के पीक पर थीं, तो नए आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स के लिए किस्मत का दरवाजा मानी जाती थी। बेगम अक्सर उनके गाने बहुत कम रेट पर भी गा दिया करती थी। खुले गले से गाने का उनका स्टाइल गाने के एक एक शब्द में जान भर देता था। फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा कंपोजर हो जिसके गाने बेगम ने उस वक्त ना गाए हों। जिया का जिया पिया टिम टिम होवे, जिया का जिया पिया टिम टिम होवे, बुझ ना जाए ना जाए ना जाए राम, बुझ ना जाए ना जाए ना जाए राम, बुझ ना जाए ना जाए ना जाए राम, तोरे बिना मोरे मन की कोयलिया, तोरे बिना मोरे मन की कोयलिया, सैया ना गाए ना गाए ना गाए राम, सैया ना गाए ना गाए ना गाए राम, सैया ना गाए ना गाए ना गाए राम, आजा बेदर्दी खोज सकी मैं, आजा बेदर्दी खोज सकी मैं, काहे तरसाए 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 राम, काहे तरसाए 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 राम, काहे तरसाए 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 राम। किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए किसे पुकारे किसे कहे अपना वोरी, किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए बाबरी गोरी, किस पे तू मरती है